गांव के स्कूल का एक हेडमास्टर का लड़का जिसे स्कूल के दिनों में पढ़ने में मन नहीं लगता। वह बार बार अपनी माँ से मिन्नतें करता था कि माँ उसका नाम उस स्कूल से कटवा दे, क्योंकि उसके पिता उसे दूसरे बच्चों से ज्यादा पीटते हैं। दरअसल वह बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में उसके पिता हेडमास्टर थे, और बच्चे को पढ़ने में मन ज्यादा नहीं लगता था। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब कि किशोर, तब उसने एक बार अपने गांव से मीलों दूर सुरैया की एक फिल्म देखी, दिल लगी, और वह फिल्म उसे इतनी अच्छी लगी कि उसने बार बार लगातार जाकर 40 बार उसने उस फिल्म को देखा। और फिर उसने फैसला किया कि उसे फिल्मों में ही जाना है। क्योंकि वह अपनी माँ से ज्यादा क्लोज था, तो उसने अपने दिल की बात अपनी माँ को ही सबसे पहले बताई। पहले तो माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, फिर बार बार कहने पर उसकी माँ ने कहा कि फिल्मों में अगर काम करना ही है तो वहाँ एप्लीकेशन क्यों नहीं दे देते। तब तक वह लड़का बड़ा हो चुका था। एक बार उसे पता चला कि फिल्म फेयर नाम की एक पत्रिका फिल्मों में काम करने के लिए नई प्रतिभा की तलाश कर रही है। तब उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई और उसने तत्काल फॉर्म भर दिया। 1958 में जब उसने मुंबई की धरती पर अपना पहला कदम रखा, तो वो उसी बस में सवार था जिस बस में कई और नौजवान फिल्मों में अपना भाग्य आजमाने के लिए सफर कर रहे थे। सभी टेंस थे और घबराए हुए थे। फिर वह लड़का टैलेंट हंट कंपटीशन में चुन लिया जाता है। जानते हैं उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम था धर्मेंद्र। फिर धर्मेंद्र को एक फिल्म में काम करने के लिए मुंबई बुलाया जाता है, लेकिन वो फिल्म फिर कभी बनी नहीं। और फिर वहीं से शुरू होता है धर्मेंद्र की संघर्षों का सिलसिला। धर्मेंद्र उन दिनों हैंडसम हंक हुआ करते थे, बिल्कुल ग्रीक गॉड की तरह। यहाँ तक कि एक बार पीपुल मैगजीन में उनको वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द वर्ल्ड कहकर छापा गया। धर्मेंद्र को शुरुआती दौर में मूवी मिली सिर्फ उनकी लुक और पर्सनैलिटी की वजह से। हुआ ये कि एक दिन उस दौर के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी की नजर उन पर पड़ी, और फिर उन्हें अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में पहला ब्रेक दे दिया। यह साल 1960 की बात है। उसके बाद तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिर धर्मेंद्र ने शोले, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, प्रतिज्ञा और धर्मवीर जैसी कई फिल्मों से अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही-मैन क्यों कहा जाता है? उनको ये टैग कैसे मिला? उनको कैसे धोखे में रखकर एक बिग ग्रेट फिल्म मेकर ने उनसे एडल्ट सीन शूट करवा लिया था? फिर सनी देओल ने कैसे उसकी पिटाई की थी? धर्मेंद्र ने कौन से साल में लगातार 7 हिट फिल्में देकर नए जनरेशन के हीरो को कड़ी टक्कर दी थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक रहने वाली है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप 70, 80 और 90 के दशक के फिल्मों के दीवाने हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 60 से लेकर 80 के दशक तक धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार के तौर पर अपना एक खास मुकाम बना चुके थे। खास तौर पर करियर के शुरुआत में 60 के दशक में उन्होंने ऐसी कई मूवीज में काम किया था जो उनकी करियर की बेस्ट फिल्में थी, जिनमें साल 1962 में आई अनपढ़, साल 1963 में आई बंदनी, साल 1964 में आई हकीकत, गंगा की लहरें और आई मिलन की बेला सुपर हिट रही थी। तो साल 1965 में आई काजल और साल 1966 में आई फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा और आए दिन बहार के तो क्या ही कहने थे। फिर साल 1968 में आई आंखें और साल 1969 में आई सत्यकाम और आया सावन झुमके भी लाजवाब फिल्में थी। साल 1970 में आई मन की आंखें, तुम हंसी मैं जवां, शराफत और जीवन मृत्यु को कौन भूल सकता है। सभी एक से बढ़कर एक फिल्में थी। इनमें से कई तो क्लासिक्स थी तो कई ब्लॉकबस्टर। बंदनी, हकीकत, अनुपमा और सत्यकाम को आप क्लासिक्स की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आंखें ब्लॉकबस्टर मूवीज थी। मशहूर फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने एक टीवी शो के दौरान ये कहा था कि दरअसल पुराने दौर में फिल्म के लीड एक्टर पर कई गाने फिल्माए जाते थे और माना जाता है कि अगर मूवी में ऐसा ना हो तो उसके चलने के चांस ना के बराबर रहते थे। लेकिन धर्मेंद्र ने उस दौर में इस रिस्क को लिया और एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों में उन पर एक भी गाना नहीं फिल्माया गया था। उन फिल्मों के नाम है आई मिलन की बेला, हकीकत और फूल और पत्थर। धर्मेंद्र की ये वो 3 फिल्में थी
जिनमें उन पर एक भी गाना फिल्माया नहीं गया था। और खास बात यह रही कि इसके बावजूद उनकी ये तीनों फिल्में ही काफी हिट रही थी। और इसके बाद तो लगभग 4 दशकों तक धर्मेंद्र ने बॉलीवुड पर राज किया। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। ऐसी ही एक फिल्म आई थी 1966 में, जिसका नाम था फूल और पत्थर। यह धर्मेंद्र की शानदार फिल्मों में से एक है और इस फिल्म से ही धर्मेंद्र को ही मैन का टैग भी मिला था। ओपी रल्हन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में धर्मेंद्र ने पहली बार शर्टलेस होकर अपनी सॉलिड फिटनेस दिखाई थी और आलम यह रहा कि फिल्म हिट हो गई थी और जिसके बाद से लोग उन्हें ही मैन कहकर बुलाने लगे। फिर 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से तो उनके करियर का रुख ही बदल गया। इस फिल्म ने सफलता के वो झंडे गाड़े कि इसके बाद से धर्मेंद्र इंडस्ट्री एक एक्शन हीरो के तौर पर स्टैब्लिश हो गए और उनको ही मैन के साथ साथ गरम धर्म का भी टैग मिल गया। हालांकि एक्शन हीरो बनने के बाद भी धर्मेंद्र ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी जो लीग से हटकर फिल्में थी, या यूं कह सकते हैं कि वो एक्शन मूवीज नहीं थी। जैसे साल 1971 में ही आई गुड्डी, साल 1973 में आई फागुन, लोफर, झील के उस पार और साल 1975 में आई चुपके चुपके और चैताली। सभी लाजवाब मूवीज थी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और फिर उसके बाद भी उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट मूवीज दी, जिनके नाम है शोले, चरस, माँ, धर्मवीर, कर्तव्य, राम बलराम, कातिलों के कातिल, बगावत, राजपूत और नौकर बीवी का। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के जरिए नए उभरते सितारों को भी टक्कर देने लगे थे। बात तब की है जब 1989 में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया अपनी अपार सफलता से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इसके साथ ही उस दौर में इंडस्ट्री में नए अभिनेताओं का दबदबा शुरू हो गया था, जिनमें सलमान के साथ साथ सन्नी देओल, जैकी श्रॉफ, गोविंदा और संजय दत्त जैसे कई कलाकार शामिल थे। लेकिन इनको टक्कर देने के लिए 60 के दशक में फिल्मी करियर शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र ही एकमात्र ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने 35 साल बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपने स्टारडम का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ 90 के दशक की शुरुआत में सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन जैसे बड़े सितारों ने अपने करियर का आगाज किया था, तो वहीं विनोद खन्ना, जितेंद्र, दिलीप कुमार और मनोज कुमार से कई नामी अभिनेताओं का करियर अपने अंतिम पड़ाव पर था। इसके बावजूद धर्मेंद्र ने नए कलाकारों के आगे हार नहीं मानी। 1989 में धर्मेंद्र की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें कुछ सफल रही तो कुछ असफल। सच्चाई की ताकत, नफरत की आंधी, हथियार, कसम सुहाग की, इलाका, बंटवारा, ऐलान जंग, सिक्का, शहजादा, ये वो फिल्में हैं जिनके जरिए धर्मेंद्र ने 1989 में अपने स्टारडम का जलवा दिखाया था। इन 9 फिल्मों में से 4 फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचा दिया था। उनके नाम है ऐलान जंग, बंटवारा, इलाका और हथियार। हालांकि धर्मेंद्र ये कारनामा पहले भी एक बार करके दिखा चुके थे, जब उन्होंने एक ही साल में सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी थी। वो साल थी 1987, जिसमें उन्होंने 12 फिल्में की थी और जिनमें से 7 फिल्में हिट रही थी। वो फिल्में हैं दादागिरी, लोहा, जान हथेली पे, वतन के रखवाले, मर्द की जुबान, हुकूमत और इंसानियत के दुश्मन। धर्मेंद्र के हौसले की तारीफ इस बात से भी की जाती है कि उन्होंने नए नए स्टार्स के आने के बावजूद अपने आप को कम नहीं आंका। लेकिन साल 1999 आते आते धर्मेंद्र के फिल्मी करियर में डाउनफॉल आ गया था। उनकी मार्केट वैल्यू अचानक से डाउन हो गई थी। ये वो दौर था जब अनिल कपूर और संजय दत्त जैसे एक्टर बॉलीवुड में जगह बना रहे थे और ये वही समय था जब धर्मेंद्र ने बी ग्रेड फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। दरअसल उसी दौरान बी ग्रेड फिल्मों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कांति शाह ने उन्हें अपनी फिल्म मुन्नी बाई का ऑफर दिया। धर्मेंद्र ने पता नहीं क्या सोचकर ये फिल्म स्वीकार कर ली थी। इस तरह से बी ग्रेड फिल्मों में उनकी एंट्री हो गई। कांति शाह की फिल्मों में जमकर मारधाड़ वाले सीन और कुछ एडल्ट सीन होते थे और यही कांति शाह की फिल्मों का मुख्य आकर्षण भी होता था। तब तक धर्मेंद्र कांति शाह के साथ 4-5 फिल्में कर चुके थे। फिर आया साल 2000, जब कांति शाह ने धर्मेंद्र को फिल्म आज का गुंडा के लिए साइन किया था। कांति शाह ने इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ एक ऐसी चाल चली जिसने न सिर्फ धर्मेंद्र
बल्कि उनके बेटे सनी देओल के भी होश उड़ा दिए। दरअसल उन्होंने धर्मेंद्र को धोखे में रखकर एक एडल्ट सीन शूट करवा लिया। इसमें एक सीन में धर्मेंद्र को अपने शरीर पर तेल लगाकर घुड़सवारी करनी थी, जो कि एक एक्शन सीन के तौर पर शूट होना था, लेकिन निर्माता ने जानबूझकर पूरा सीन धर्मेंद्र के चेहरे पर फोकस रखकर शूट किया। इसके बाद उन्होंने उनका एक बॉडी डबल हायर किया और फिर उसके साथ रेप सीन शूट करते हुए उसके चेहरे पर धर्मेंद्र का चेहरा मॉर्फ कर दिया। धर्मेंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि ये ओरिजिनल सीन था ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ये बात सनी देओल तक पहुंचा दी। पहले तो सनी देओल को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन तब तक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। फिर सबूत देखने के बाद सनी देओल ने कांति साह को अपने ऑफिस बुलाया। फिर जो उनकी जमकर धुनाई की वो लोग देखने वाले देखते ही रह गए। उनसे कहा गया कि वो इस फिल्म को तुरंत सिनेमाघर से हटाएं, वरना वो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। फिर ऐसा ही हुआ और फिल्म से वो सीन हटा दिया गया। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र की फिल्मों की जर्नी, जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताई। अगर आपको फुल डिटेल में धर्मेंद्र की फिल्मी इवोल्यूशन के बारे में जाननी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे वैसी वीडियो बनाने की। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।